एक छोटे से गांव में झूरी नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन कम थी, साधन कम थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थे उसके दो बैल, हीरा और मोती। हीरा और मोती सिर्फ बैल नहीं थे, वे झूरी के परिवार के सदस्य जैसे थे। झूरी उन्हें बच्चों की तरह प्यार करता था। जब भी वह खाना खाता, पहले बैलों को चारा देता। सर्दी में उन्हें ठंड से बचाने के लिए बोरी डालता, गर्मी में उन्हें छाया में बांधता। हीरा मजबूत और शांत स्वभाव का था। वह सोच समझकर काम करता था। मोती थोड़ा चंचल और भावुक था, लेकिन अपने दोस्त के लिए जान भी दे सकता था। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक साल गांव में भयानक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, कुएं सूखने लगे। झूरी के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। एक दिन उसकी पत्नी बोली, अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। अगर बैल बेच दिए जाए तो कुछ दिन का सहारा मिल सकता है। झूरी का दिल टूट गया, लेकिन गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया। आखिरकार उसने भारी मन से हीरा और मोती को अपने साले गया के हाथ बेच दिया, जो पास के गांव में रहता था। गया बिल्कुल झूरी जैसा नहीं था। वह कठोर, लालची और निर्दयी था। वह बैलों से दिन रात कठोर काम करवाता, न ढंग से चारा देता, न आराम। मारपीट आम बात थी। हीरा और मोती पहली बार समझ पाए कि असली प्यार और असली गुलामी में कितना फर्क होता है। वे अक्सर रात में झूरी को याद करके दुखी होते। मोती कहता, काश हम वापस झूरी के पास लौट सकें। हीरा धीरे से उत्तर देता, हम कोशिश करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। एक रात दोनों ने फैसला किया, अब और सहना नहीं है, हमें आजादी चाहिए। अंधेरी रात में जब सब सो रहे थे, दोनों ने रस्सियां तोड़ी और भाग निकले। जंगल, खेत, कांटों भरी राह, कीचड़, फिर भी वे चलते रहे। कई बार थककर गिर पड़े, लेकिन दोस्त की ताकत से फिर उठ खड़े हुए। रास्ते में उन्हें भूख लगी। कई जगह लोगों ने पत्थर फेंके, कई जगह कुत्तों ने भौंक कर डराया। एक बार वे दलदल में फंस गए। मोती लगभग डूब गया। हीरा ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींच लिया। मोती की आंखों में आंसू थे। अगर तुम नहीं होते, मैं मर जाता, हीरा बोला। दोस्तों को कभी नहीं छोड़ते। एक दिन उनका सामना एक खूंखार सांड से हुआ। सांड गुस्से में उनकी ओर दौड़ा। भागने का रास्ता नहीं था। मोती डर गया, लेकिन हीरा डटा रहा। दोनों ने मिलकर सींग भिड़ाए। काफी देर तक भयंकर लड़ाई हुई। आखिरकार सांड हार कर भाग गया। दोनों ने समझ लिया, एकता में ताकत होती है। रास्ते में उन्हें एक लड़की और एक औरत मिली, जिसके पास खुद खाने को कम था, फिर भी उसने उन्हें रोटी खिलाई। मोती भावुक हो गया। हर इंसान बुरा नहीं होता, हीरा ने कहा। हाँ, अच्छाई अभी जिंदा है। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें झूरी का गांव याद आने लगा। वे उसी रास्ते पर चलने लगे जहां से कभी वे लाए गए थे। जब वे गांव के पास पहुंचे, तो झूरी की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर आया, दोनों को गले लगा लिया, मानो वे उसके खोए हुए बच्चे हों। झूरी बोला, मैं मजबूर था, लेकिन दिल से तुम दोनों को कभी नहीं भूला। हीरा और मोती उसकी आवाज पहचान गए। उनकी आंखों में भी चमक थी। उस दिन झूरी ने वादा किया, अब तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा, चाहे भूखा ही क्यों ना रहूं। कहानी की सीख यह कहानी सिखाती है, सच्ची मित्रता सबसे बड़ी ताकत है। गांव का नाम था सूरजपुर। चारों ओर हरियाली, खेत, नहरें और मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली रहती थी। इसी गांव में रहता था एक मेहनती किसान, रामदीन। रामदीन कोई अमीर आदमी नहीं था। उसके पास सिर्फ 5 बीघा जमीन, एक पुराना हल, दो बैलों की जोड़ी और दिल में असीम धैर्य था। उसकी झोपड़ी मिट्टी की बनी थी, छत पर खपरैल लगी थी और बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता रहता था। रामदीन की पत्नी का नाम सीता था, सरल, संस्कारी और मेहनती। उनका एक बेटा था, मोहन, जो पढ़ाई में होशियार था और बड़ा होकर कुछ बड़ा करना चाहता था। रामदीन रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता, बैलों को चारा डालता, फिर हल उठाकर खेतों की ओर निकल पड़ता। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और ओस से भीगी मिट्टी, यही उसका संसार था। वह अक्सर कहता, धरती माँ से प्रेम करोगे तो वह कभी भूखा नहीं रखेगी। एक साल ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई। कुएं सूखने लगे, नहरों में पानी कम हो गया और खेतों की फसलें मुरझाने लगीं। गांव के कई किसान निराश हो गए। कुछ ने कर्ज लिया, कुछ ने खेती छोड़ने का मन बना लिया और कुछ शहर काम की तलाश में चले गए। लेकिन रामदीन ने हार नहीं मानी। सीता ने चिंतित होकर कहा, अगर इस साल फसल नहीं हुई तो हम क्या खाएंगे? रामदीन मुस्कुराकर बोला,
जब तक सांस है, तब तक उम्मीद है। रामदीन ने फैसला किया कि वह नई तरीके से खेती करेगा। वह गांव के कृषि अधिकारी से मिला और सूखा प्रतिरोधी बीज, ड्रिप सिंचाई और जैविक खाद के बारे में सीखा। उसने खेत में मिलेट, चना और सरसों बोई, जो कम पानी में भी उग सकती थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। यह पागल हो गया है, पुराने तरीके छोड़कर नए प्रयोग कर रहा है। लेकिन रामदीन अपने फैसले पर डटा रहा। दिन रात वह खेत में मेहनत करता, कभी धूप में पसीना बहाता, कभी रात में टॉर्च लेकर फसल की रखवाली करता, ताकि जानवर नुकसान न करें। उसके हाथों में छाले पड़ गए, कमर झुकने लगी, लेकिन उसके मन में हिम्मत की आग जलती रही। कई महीनों बाद एक दिन आसमान में बादल घिर आए, तेज हवा चली और फिर पहली बारिश की बूंद धरती पर गिरी। रामदीन ने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ ली। खेतों में हरियाली लौटने लगी। नन्हे नन्हे पौधे मिट्टी से बाहर झांकने लगे। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई, हरी, मजबूत और भरपूर। जब कटाई हुई तो रामदीन के खेतों से गांव में सबसे अच्छी पैदावार निकली। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उससे सलाह लेने आने लगे। रामदीन चाहता था कि उसका बेटा मोहन पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे कम थे। रामदीन ने अपनी सबसे कीमती चीज, एक बैल, बेच दिया ताकि मोहन की पढ़ाई जारी रह सके। मोहन की आंखों में आंसू थे। बाबा, मैं आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। मोहन शहर गया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटा कमरा, कम पैसा, दिन रात पढ़ाई। लेकिन वह हर दिन अपने पिता की मेहनत याद करता। सालों की मेहनत के बाद मोहन कृषि वैज्ञानिक बन गया। उसने नई तकनीकें सीखीं, बेहतर बीज, कम पानी में अधिक उत्पादन और किसानों के लिए योजनाएं। वह वापस अपने गांव लौटा और बोला, अब मैं किसानों की जिंदगी बदलूंगा। मोहन ने गांव में आधुनिक खेती सिखाई, मुफ्त बीज दिलवाए, सिंचाई की सुविधा करवाई और किसानों को सही दाम दिलाने में मदद की। धीरे धीरे सूरजपुर गांव आदर्श गांव बन गया। एक शाम रामदीन अपने खेत के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था। हवा में फसलों की खुशबू थी। मोहन ने कहा, बाबा, अगर आपने हार मानी होती तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। रामदीन की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। उसने कहा, मैं किसान हूं और किसान कभी हार नहीं मानता। कहानी की सीख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। टिक मार्क, धैर्य और उम्मीद से हर मुश्किल जीती जा सकती है।